गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इससे पहले आप लोगों ने देखा हमने वेरियस मोड्स के अंदर चीज़ें पढ़ी है। आज हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है, दैट मीन्स हाउ मैनी फास्ट एनी इलेक्ट्रोलाइट विल स्टार्ट टू डिसोसिएट इनसाइड द आयंस, कि कितनी तेज़ी से आपका इलेक्ट्रोलाइट आयंस के अंदर डिसोसिएट करेगा। तो गाइज न्यूमेरिकल्स के लिए 1 मार्क्स में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पूछा जाता है यहाँ आएगा। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। वैसे तो याद रखें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। दोनों को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है गाइज, बार बार बोला जा रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोबारा से देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों की दोनों कंडीशंस अगर आप फाइंड आउट कर देते हैं, देन दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, वैसे +1 में आया था। एक बार देखो, तो हमें ना जर्नल ऊपर का फॉर्मूला पढ़ने से पहले यहाँ नीचे देखते हैं। सपोज टू बी ए बी इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट अंडरगोज ए रिवर्सिबल चेंज एंड स्टार्ट टू डिसोसिएट एज ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। अब बच्चा, ये जो नीचे लिखा हुआ होता है C00, इसका मतलब सुनिएगा, समझिएगा। इट मीन्स वेन एवर इलेक्ट्रोलाइट नोट स्टार्ट टू डिसोसिएट, इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल अमाउंट। वो अपने ओरिजिनल अमाउंट में है। इट मीन्स द ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज देयर एंड दैट कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई C। उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन ओरिजिनल है और वो C से प्रेजेंट होगी। एंड जब देखो, वेन एवर द इलेक्ट्रोलाइट नोट स्टार्ट टू डिसोसिएट, जब तक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना शुरू ही नहीं हुआ, तो इधर राइट साइड के अंदर वैल्यू 0 and 0, यानी कि कैटायन और एनायन दोनों का अमाउंट 0 है। whenever the whole concentration of the reactant that is AB, जिसको C से प्रेजेंट किया था, इसमें से जो चीज़ टूट करके जाएगी, सपोज हमने ये माना, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो C और ये C अल्फा, दैट मीन्स C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा का मतलब आप एक चीज़ देखिएगा, ये हमारे पास प्लास्टिक का पेन है। अगर हम इसके अंदर से एक छोटा सा पीस कट करते हैं, तो गाइस जिस पीस को कट करेंगे वो पीस भी प्लास्टिक का होगा। यहाँ से समझो आप जिस बात को बोला जा रहा है, यहाँ से आएगा C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से देखो C अल्फा और C अल्फा, यही बताने की कोशिश की जा रही है कि व्हेनेवर एनीथिंग स्टार्टेड टू डिसोसिएट, जब भी कोई चीज़ टूटेगी तो उसके अंदर से उसका एक पार्ट टूट करके जाएगा, दैट इज C अल्फा एंड C अल्फा। क्लियर हो गया? अब लगाओ आप +1 के अकॉर्डिंग रिवर्सिबल कांस्टेंट या कांस्टेंट इक्वेशन में, तो वो होता है हमारे पास से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारे पास इधर देखो C अल्फा और C अल्फा, मैंने लिख दिया C अल्फा, नीचे C1 माइनस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ आ गई, तो ये निकल करके आया हमारे पास। उसके बाद गाइज चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी हैं और टर्न लेती हैं एक सिस्टम की तरफ। आपने इससे पहले भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में आज हम वो वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़नी गई। आज हम +2 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और यहाँ पर +2 लेवल पर हमारे पास एक ही कंसेप्ट है एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आता है और गाइज इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में अगर देखें तो ऑक्सीडेशन की जो कंडीशन आती है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लूज किए जा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिएगा Zn 2 यूनिट पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जिंक स्टार्ट टू लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अभी थोड़ी देर के बाद ये एक और नया टॉपिक खड़ा करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। गाइस वाइस वर्सा में है, द एलिमेंट विच शो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इटसेल्फ नोन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन है बदले में
यहाँ पर बोला गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम बोल देंगे कि हमारे पास से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई चीज़ गेन करेगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। गाइज ये चीज़ें ना थोड़ा सा समझ नहीं आती है कि कॉपर 2 यूनिट पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कॉपर 2 यूनिट पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर न्यूट्रल हो गया। कभी कभी अगर न्यूट्रल एलिमेंट आर कैपेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं देन दैट इज कैपेबल टू शो द नेगेटिव चार्ज, उस टाइम उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी कि या तो कैटायन न्यूट्रल हो जाए या न्यूट्रल नेगेटिव हो जाए, दोनों के दोनों प्रोसेस रिडक्शन कहलाते हैं। प्लीज़ ध्यान रखें आप ये बात। तो कॉपर 2 यूनिट पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये लिखा हुआ था मैंने बोला है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल साफ सुथरा है गाइज। द डिवाइस द एलिमेंट विच इज एबल टू शो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर कॉल्ड एज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। द एलिमेंट विच शो द रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, ये इधर से जिंक और इधर से कॉपर। उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। गाइज आपको हाफ में नहीं बांटना, आपको तो सिंपल एक बात बोलनी है, ए प्रोसेस इन विच ओनली ऑक्सीडेशन आर अकर्स इन ए बीकर। अगर किसी बीकर में सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है अकेली देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और अगर किसी जगह पर सिर्फ रिडक्शन होगी देन दैट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब गाइज ये इन दोनों के दोनों वर्ड्स बड़े इजी लगते हैं, लेकिन हमें ना स्पेशल फोकस करते हैं क्योंकि हमें बताया गया था नाइदर ऑक्सीडेशन, ये बात प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन अकर्स अलोन, दे आर अकर्स साइमल्टेनियसली विद इन द सेम बीकर। ना तो अकेला ऑक्सीडेशन होता है ना कभी अकेला रिडक्शन होता है। जिस जगह पर भी रिडॉक्स होगी, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जिस जगह पर भी रिडॉक्स होगी इट्स मीन्स उसकी जगह पर या उसी पॉइंट के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों चीज़ें हमारे साथ कैरी आउट हो रही है। आपके लेवल पे +2 में जाकर के गाइज अगर हम एक बात देखें तो हमारे पास एक बात निकल करके आती है Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu। ऐसी अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल या टास्क है वो ये निकलता है कि आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ रिडक्शन हुई है। तो गाइज हम एक जर्नल बात करेंगे अभी आपसे। आप सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, जो सॉल्ट हैं दोनों के दोनों वो ना चाहते हुए भी उनके ऊपर चार्ज है जो आप देख नहीं पा रहे। यहाँ Zn से ZnSO4 बना है, यानी कि इस जगह पर यहाँ से वहाँ जाएं तो ZnSO4 को तोड़ करके दिखाऊं मैं आपको। ZnSO4 का मतलब है Zn 2 यूनिट पॉजिटिव और SO4 2 यूनिट नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पर। और गाइस CuSO4 का मतलब है तो CuSO4 के साथ, लेकिन एक्चुअल में वो कॉपर पॉजिटिव है और इस जगह पर जा कर के ये कॉपर सॉलिड बन रहा है। तो आपको एक ट्रिक दे दी जा रही है आज गाइज। वैसे तो लोग ये बताते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और कह रहे हैं डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो वहाँ पर रिडक्शन होगी। कीप इन माइंड, ध्यान रखें आप इस बात को। वैसे सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहें तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव आई हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। और इधर जाएंगे तो +2 में आ रहा है, इधर हमारे पास +2 है और इधर जाएंगे तो 0 डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वैसे देखा जाए तो ये तो स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ रिडक्शन हो रही है। बट गाइज अगर कभी कभी किसी जगह पर आप कैपेबल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तब हम आपको एक बिल्कुल ट्रिक दे देते हैं, आप उसको याद रखें। अगर कोई एलिमेंट सिंगल है, यहाँ अकेला है और उधर जा कर के कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये रट लो ये बात, पहले कोई अकेला था और उधर जा कर के वो जुड़ रहा है या कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो बिल्कुल कन्फर्म है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। और जहाँ पहले कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स थी और बाद में वो डिसोसिएट होकर के सिंगल बची है तो पक्का वहाँ पर रिडक्शन होगी।
ये बिल्कुल साफ सुथरा सा तरीका है, आप बिल्कुल देखते ही पहचान लेंगे। जो चीज़ पहले सिंगल है, जिंक से ZnSO4 बन रहा है, यानी कि एलिमेंट से सोल्ट बन रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी सिंपल, और सोल्ट से एलिमेंट अगर बन रहा है तो रिडक्शन होगी। आप कभी भी देख लीजिएगा उस चीज़ को। फिर कभी कभी एक बात ये निकल करके आती है कि डिसप्रपोर्शनाइजेशन रिएक्शन पर जाने से पहले मैं अगर बात करूं तो हमारे पास आती है कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो 10th क्लास में आई थी, अगर दो दो होंगे तो क्या करेंगे? तो गाइस बता दिया आपको, दो होंगे तो बड़ा इजी रहेगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग तो हम बता चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन ऐसे अकेली आती है। रिएक्शन अगर अकेली आ रही है तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, जो चीज़ पहले सिंगल थी उससे कॉम्प्लेक्स हो रही है, और जो चीज़ पहले ज्वाइंट थी या कॉम्प्लेक्स थी उससे सिंगल हो रही है। दिस मीन्स दीज आर द रेस्पेक्टिव वे ड्यू टू विच वी कैन कैपेबल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है गाइज। और वाइस वर्सा में देखें, the reaction in which oxidation half reaction is over, then they are called as the best reducing agent, and the reaction in which reduction half reaction are over, then that is called as the best oxidizing agent. So guys, take a screenshot.